हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके सामने अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स की ये क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जिससे कि करंट अफेयर्स के जो अप्रैल के जो क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, उनको डिस्कस किया जा सके। तो ये कुमार गौरव सर के द्वारा जो क्लास हुई थी संडे को, उसकी ये मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में क्लास लेकर आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, जो तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। वैकम सत्याग्रह का संबंध किससे है। तो ये केरल से है। सांची क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है, ये कहाँ का है। तो ये उत्तर प्रदेश का है सांची क्राफ्ट। एसोचैम के अध्यक्ष पद पे किसे नियुक्त किया गया। तो संजय नायर जी को नियुक्त किया गया है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेज़र ELINP कहाँ लॉन्च हुआ। तो ये रोमानिया में लॉन्च किया गया है। WHO ने AI आधारित कौन से डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक का अनावरण किया है। तो ये सारा का इन्होंने अनावरण किया है। भारतीय सेना में हवाई सुरक्षा के लिए कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम शामिल किया है। तो ये आकाश तीर है, इसको शामिल किया गया है। कजाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है। तो अनुपमा उपाध्याय जी ने जीता है ये अवार्ड। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 किसे मिला है। तो सतलुज जल विद्युत निगम को मिला है ये अवार्ड। पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो ये बिल्किस मीर हैं, जो बन चुकी हैं। न्यू पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है। तो सैम पित्रोदा हैं ये। चुनाव जानकारी के लिए बूथ रब्दा वेबसाइट लॉन्च किसने की। तो ये पंजाब ने लॉन्च की है, पंजाब स्टेट ने इसको लॉन्च किया है। ग्लेशियर लैक आउटबर्स्ट फ्लैट की निगरानी के लिए किसने विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है। तो उत्तराखंड ने इसका पैनल का गठन किया है। संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और लैंगिक समानता मंच के 69वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो सऊदी अरब को नियुक्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह कहाँ हुआ। तो ये रोम में हुआ है। 2024 जो है वो कैमेट्स वर्ष है, मतलब ऊँट का दिवस है, मतलब ऊँट का साल है। और 23 जो था वो मोटे अनाज का साल था। भारतीय वायुसेना पूरे देश में कौन सा 10 दिवसीय मेगा अभ्यास प्रारंभ करेंगे। तो गगन शक्ति इसको आरंभ करेगी। उत्तर कोरिया के प्रतिबंधों की निगरानी के संयुक्त राष्ट्र पैनल के आदेश पर किसने वीटो किया है। तो रूस ने किया है वीटो। फ़ोन पे ने अपने उपयोगकर्ता के लिए किस देश में न्यू पे टर्मिनल के माध्यम से UPI भुगतान सेवा प्रारंभ की है। तो ये UAE है जिन्होंने ये सेवा प्रारंभ की है। और यूरोपियन जो देश हैं, उनमें फ्रांस ने फ़ोन पे को जो है UPI को अपनाया है, जो पहला यूरोपीय देश बन चुका है। इंडिया जो आवेद लोन होते हैं, उनके डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का संबंध किससे है। तो ये RBI से संबंधित है। पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बनी। तो मीराबाई चानू बनी है। 56वें राष्ट्रीय खो खो चैंपियन 23-24 का विजेता कौन बना है। तो ये महाराष्ट्र बना। महिलाएं और पुरुषों में महाराष्ट्र ही बना है। लेसेंट अध्ययन के अनुसार 1990 और 1921 के बीच वैश्विक जीव प्रत्याशा में कितनी बढ़ोतरी हुई। तो 6.2 वर्ष की बढ़ोतरी हुई है। 10,000 मेगावाट की नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाली पहली देश कंपनी कौन हो चुकी है। तो अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड हो चुकी है। सीरिया में ईरानी दूतावास पर किसने हमला किया। तो ये इसराइल में किया है। स्कोरेस 2.0 का अनावरण किसने किया है। तो ये सेबी ने किया है। सेबी की जो फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है। निर्वाचन आयोग ने किससे यूथ आइकन नियुक्त किया है। तो ये नियुक्त किया आयुष्मान खुराना को। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कुछ कमेंट में अगर आप कुछ बताना हो तो प्लीज़ कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो में। सीटवें बंदरगाह के परिचालन अधिकार किसने हासिल किया। तो म्यांमार ने किया है हासिल, मतलब भारत ने उसने किया, लेकिन है कहाँ पे, म्यांमार में। जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार के लिए कौन चुना गया है। यूलिया नवलान्या को चुना गया है। भारतीय सेना ने किस देश में मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम IGLA-S को अधिग्रहण किया है। तो ये रूस ने किया है। साजीबू चेराओबा नववर्ष त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो ये मणिपुर में मनाया जाता है। नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा किसने लॉन्च किया। जिम्बाब्वे ने की है। खुबानी खिलौना महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ। तो ये लद्दाख में हुआ है। और सुविधा पोर्टल किसने लॉन्च किया है। तो ये चुनाव आयोग ने किया है लॉन्च। 18 दिवसीय गणगौर त्यौहार कहाँ मनाया गया। तो राजस्थान में मनाया गया। गणगौर ये शिव और पार्वती से संबंधित त्यौहार है गणगौर। 114 वर्ष की आयु में विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जोब विसेंट का निधन कहाँ हुआ। तो ये वेनेजुला में हुआ है।
मतलब वेंजुला के रहने वाले हैं। भारत की एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है? तो देविका हैं ये। छठा अंतर्राष्ट्रीय रैपिड फेडरेटेड शतरंज टूर्नामेंट कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आईआईटी मद्रास में आयोजित हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सून अपशिष्ट दिवस सन 2024 कब मनाया गया? 30 मार्च को मनाया गया। पर्यटकों के लिए सिग्मोत्सव सन 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ? तो गोवा में प्रारंभ हुआ है। फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जयश्री दास वर्मा जी को नियुक्त किया गया है। कोरोना वायरस और अन्य वायरस की निगरानी के लिए एक वैश्विक प्रयोगशाला कोविड नेट किसने लॉन्च किया है? WHO ने लॉन्च किया है। सैटेलाइट फोटो के लिए चीन के अनुसार चीन भारत के पड़ोसी देश में गुप्त पनडुब्बी बेस बनाया, तो कहाँ बनाया है गुप्त पनडुब्बी बेस? बांग्लादेश में बनाया है ये। मियामी ओपन 2024 पुरुष युगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? तो रोहन बोपन्ना है। आपके एआई सुपर कंप्यूटर स्टारगेट का संबंध किससे है? तो माइक्रोसॉफ्ट और GPT से है संबंध। आरबीआई ने 1990 स्थापना वर्ष प्रवेश किया है। आरबीआई की स्थापना किसकी सिफारिश से हुई थी? तो यंग हिल्टन रॉयल कमीशन भी जिसे बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो मीना चंदा जी को किया गया है। हॉकी इंडिया ने किसे पुरुष वर्ग में वर्ष सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया? तो हार्दिक सिंह को घोषित किया है। T20 क्रिकेट में 300 मैच लेने वाली दुनिया के पहले विकेटकीपर कौन बन चुका है? तो MS धोनी जी बन चुके हैं ये। भारत की पहली एआई आधारित फिल्म कौन है? तो इराहा बन चुकी है ये। भांग के उपयोग वाला कानून लागू करने वाला यूरोप का तीसरा देश कौन है? तो ये जर्मनी बन चुका है। 48 सेकंड के लिए 100 मिलियन डिग्री के प्लाज्मा तापमान के बनाए रखने का नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो दक्षिण कोरिया ने बनाया है। 77.4 की तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद कहाँ सुनामी चेतावनी जारी हुई? तो ताइवान और जापान में जारी हुई है। बिम्स्टेक चार्टर का समर्थन किसने किया? तो ये नेपाल ने किया है। विश्व बैंक में सन 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत है? 7.5% है। राज्य के मातावारी पेरा प्रसाद और रिग नाई पजारा टेक्सटाइल का जीआई टैग मिला कहाँ के हैं? तो तेरपरा के हैं ये। एक वाहन एक फास्टैग नियम लागू हुआ किसने किया? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किया है। 125वीं वर्षगांठ मनाने वाली कोडाईकनाल सौर वेधशाला कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। ASI प्रदर्शन मानक में से प्रमाणित होने वाली पहली भारतीय एल्युमिनियम कंपनी कौन है? तो बाल्को बन चुकी है। फोर्ब्स की 38वीं विश्व अरबपतियों की सूची में टॉप 10 में शामिल भारतीय कौन है? तो मुकेश अंबानी जी बन चुके हैं। 19वीं SCO सुरक्षा परिषद की बैठक किसने की अध्यक्षता की है? तो कजाकिस्तान ने इसकी अध्यक्षता की है। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुसार दुनिया में डोप करने वाला शीर्ष देश कौन? तो भारत बन चुका है। G2G समझौता का संबंध किसने है? तो इजराइल से है। ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेज़र ELINP कहाँ लॉन्च हुआ है? तो रोमानिया में लॉन्च हुआ है ये। भारत सरकार अपना पहला वाणिज्यिक कच्चे तेल का रणनीतिक भंडार कहाँ विकसित करेगा? तो कर्नाटका में विकसित करेगा। बृहस्पति के किस चंद्रमा पे ओजोन गैस की खोजी गई है? तो कैलिस्टो है, यहाँ पे ओजोन गैस खोजी गई है। मुद्रिका निधि समिति में रेपो रेट कितनी है? तो 6.5% है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल को मनाया जाता है ये। यूरोपियन शैंगन यात्रा क्षेत्र में कौन सा देश शामिल हुआ? तो बुल्गारिया और रोमानिया शामिल हो चुके हैं इसमें। अफगान ट्रायंगल का संबंध किससे है? तो ये अफ्रीका से है ये। और पीहू ढोल को जीआई टैग मिला है कहाँ के हैं? तो पीहू को सभी को पता, पीहू जो है आसाम का, पीहू ढोल भी आसाम का ही है। वर्ष 23-24 में कार्गो थ्रूपुट में शीर्ष स्थान किस भारतीय बंदरगाह को मिला है? तो पारादीप बंदरगाह को मिला, जो उड़ीसा में है। भारत सरकार ने किस देश के साथ संस्कृत अनुसंधान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 5 सूत्रीय प्रस्ताव किया है? तो ये नेपाल में के साथ किया है इन्होंने प्रस्ताव। नाटो ने अपने 75वें वर्ष पूरे होने का जश्न कहाँ मनाया? तो ये ब्रूसलेस में मनाया इन्होंने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की इसकी पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR-T सेल कहाँ लॉन्च की है? तो ये IIT बॉम्बे में लॉन्च की है। पहला USA जापान फिलीपींस शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये वॉशिंगटन DC में प्रारंभ हुआ है। अप्रैल 2024 में भारत की समुद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजन कहा है? तो ये लक्षद्वीप में इसका आयोजन हुआ है। राज्य के मिरज में बने सितार और तानपुरा को जीआई टैग मिला कहाँ के? ये महाराष्ट्र का है। विप्रो का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रीनिवास पालिया जी को किया गया है। TCS वर्ल्ड 10 मैराथन दौड़ के लिए किसे अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नामित किया गया है? तो ये वेलेरी एडम्स को किया गया नामित। NTPC ने किस राज्य की 220 मेगावाट की वैरानी स्टेज 1 परियोजना को स्थायी रूप से बंद किया है? तो ये बिहार की है, जो स्थायी रूप से बंद किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 12 अप्रैल को मनाया गया। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बन चुका है? तो HDFC बन चुका है ये। भारत में पहली बार किस देश ने
लेडी कैमरून को महिला उच्चायुक्त पद पर नियुक्त किया है, तो ये ब्रिटेन में नियुक्त किया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ। बाय।